सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है, इसके मैं दूसरे पार्ट को आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने पिछले मैसेज में आप लोगों ने सुना कि कैसे अब्राहम अपने एक दास को इसहाक की शादी के लिए भेजता है कि मेरे कुटुंबियों के पास जाना, मेरे रिश्तेदारों के पास जाना और वहाँ से तुम इसहाक की शादी के लिए एक लड़की को लेकर आना। और रियली में जब वो परमेश्वर पर भरोसा रख के जाता है तो परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा भी करता है। तो उस दास के अंदर कुछ खूबियाँ, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मुझे कुछ पता चला, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने इसका टॉपिक क्यों रखा कि परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया, क्योंकि वो यात्रा में निकला था, पत्नी की खोज में निकला था। तो रियली में यहाँ पर एक दास, हमारा जीवन जो है एक दास का जीवन है और हम धरती पर थोड़े समय के लिए हैं। हम इस धरती के वासी नहीं हैं। रोमियो 8:17 के अनुसार हम स्वर्ग के वासी हैं। अफिसियों 1:3 के अनुसार परमेश्वर ने हमें सारी स्वर्ग की आत्मिक आशीषें दे दी हैं और हम स्वर्ग के राजदूत हैं। तो कैसे हमारे इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करता है, मैं वही आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि कुछ पॉइंट लिख रहा था। जैसे मैं लिख रहा था उस दास के बारे में कि हमारे एक विश्वासी जीवन में, विश्वास की यात्रा में हमारे अंदर ये पॉइंट होने बहुत ज़रूरी है। जैसे सुनने वाला दास जो था अब्राहम का, वो सुनने वाला था। जैसा उसने कहा उसने वैसा ही किया। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। उसको पता था कि अब्राहम परमेश्वर का दास है। और याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 19 में भी प्रभु का वचन कहता है कि सुनने के लिए तत्पर रहो। तो वो व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति था। दूसरा अधीन रहने वाला, वो अपने मालिक अब्राहम और परमेश्वर के अधीन में था। वो इतना अधीन में था कि उसकी किसी भी बात को उसने नहीं टाला और उसने परमेश्वर के भी अधीन में रहा। वो तो हमें भी अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के अधीन रहना बहुत ज़रूरी है। अपने पास्टर टीचर के अधीन रहना इम्पॉर्टेंट है। आज्ञा मानने वाला, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। वो दास जो था वो आज्ञा मानने वाला था। वो तो उसने आज्ञा मानी और वो चला। चौथा पॉइंट लिख रहा था जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है नम्र। वो व्यक्ति नम्र था। वो पूरी उसके, अगर आप बातों को ध्यान से पढ़ोगे बाइबल के चैप्टर को, तो उसकी नम्रता हमें छलकती है कि वो इतना नम्र है कि परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने मन में सोचता है कि परमेश्वर ये वही लड़की हो। तो पांचवा पॉइंट में लिख रहा था कि वो भरोसा रखने वाला था, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था। उसके मालिक अब्राहम ने तो उसको भेज दिया, पर वो चल किसके भरोसे रहा है? वो परमेश्वर के भरोसे रख रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने यात्रा को वो शुरू किया और परमेश्वर ने उसको सफल भी किया। उसी तरह हमारे विश्वासी जीवन में हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। छठवां पॉइंट में लिख रहा था भरोसेमंद। अब्राहम के पास शायद और भी बहुत सारे लोग हैं, पर वही एक भरोसेमंद व्यक्ति था जो उसकी सारी संपत्ति को संभालता था और इसहाक की पत्नी ढूंढने के लिए भी उसी को भेजा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे टैलेंट को नहीं चाहता। परमेश्वर एक विश्वास योग्य, एक भरोसेमंद व्यक्ति को चाहता है, तभी वो हमें भेजता है। अगर आप चुने गए हो परमेश्वर की महिमा के लिए, भले आप प्रभु की महिमा के लिए कुछ भी करते हो, पर याद रखो आप भरोसेमंद है, परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। सातवां पॉइंट में लिख रहा था धन्यवाद करने वाला। जब उसकी प्रभु यात्रा को सफल करता है तो परमेश्वर को वो धन्यवाद करता है। वो वचन 26-27 में वो दंडवत करता है कि तेरी करुणा और सच्चाई जो है मेरे दास अब्राहम से नहीं हटी। तो सचमुच में हमारे जीवन में ये 7 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बाकी आप पढ़िए और मुझे कमेंट करके बताना कि और बाकी कौन से पॉइंट हैं जो आपने दास के लाइफ से देखे। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।